नमस्ते सभी को। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज सोमवार 9 मार्च 2026 है और यह कहना कि वैश्विक बाजार तनाव में है, यह एक कमतर आकलन होगा। पिछले 24 से 72 घंटों में हमने मैक्रो इकोनॉमिक झटकों, मध्य पूर्व में भू राजनीतिक बढ़ोतरी का एक संपूर्ण तूफान देखा है और अमेरिका के श्रम बाजार में एक बड़ा चुक जिसने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए पूरी कहानी पलट दी है। अगर आप शेयरों को रख रहे हैं, क्रिप्टो का व्यापार कर रहे हैं या बस यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, तो आपको अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम बाजार की गतिविधियों को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं: अमेरिकी बाजार, भारतीय बाजार और वैश्विक बाजार, जिसमें क्रिप्टो क्षेत्र पर एक बड़ा अपडेट शामिल है। उस लाइक बटन को दबाओ और चलो सीधे नंबरों में डुबकी लगाते हैं। आइए अमेरिका से शुरू करते हैं। शुक्रवार का बंद होना भयानक था। फ्यूचर्स और सोमवार की शुरुआती ट्रेडिंग में तरंगे महसूस की जा रही है। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 47,954 पर बंद हुआ, 784 अंक की गिरावट के साथ। S&P 500 मध्य दिसंबर के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ, जबकि नास्डैक कंपोजिट 58 अंक गिर गया। तो इस आक्रामक बिक्री का कारण क्या था? यह 2 घटनाओं पर निर्भर करता है: एक गंभीर श्रम बाजार झटका और ऊर्जा की कीमतों का बढ़ना। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो ने एक बम गिराया, 92,000 नौकरियों का नुकसान। बेरोजगारी दर 4.4% पर है। सामान्यतः बुरी खबरें फेड की कटौती को मजबूर करती है, लेकिन भूराजनीतिक संकट और तेल की कीमतें एक बुरे सपने का परिदृश्य बना रही हैं। स्थिर महंगाई। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध ने होर्मुज जलमध्य को अवरुद्ध कर दिया है। WTI कच्चा तेल $81 के पार बढ़ रहा है, जबकि दर्द के बिंदु $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, संयुक्त राज्य अमेरिका ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करेगा। हमारी आर्थिक और सैन्य शक्ति पृथ्वी पर सबसे बड़ी है। अब चलिए भारतीय बाजारों की ओर मुड़ते हैं। अगर आप भारत में निवेश कर रहे हैं, तो आज सुबह का खुलना एक बड़ी गिरावट थी। निफ्टी 50 23,868 पर गैप डाउन खुला। दोनों प्रमुख भारतीय सूचकांक लगभग 3% गिर गए हैं, जो 6 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं। वर्तमान में भारतीय बाजार को दबाने वाला मुख्य कारक कच्चे तेल की कीमत है। भारत ऊर्जा आयात पर भारी निर्भर है। उच्च तेल की कीमतें चालू खाता घाटे को सीधे प्रभावित करती हैं। आरबीआई के लिए यह एक बड़ा स्थगन मुद्रास्फीति सिरदर्द है। अंत में वैश्विक तस्वीर। यूरोप में यूके का FTSE 100, जर्मनी का DAX और इटली का FTSE MIB सभी ने 1.4 से 1.6% के बीच गिरावट दर्ज की। पैनिक वैश्विक है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट में है। बहरीन की राज्य तेल कंपनी ने शिपमेंट्स पर बलात्कारी स्थिति की घोषणा की, जिससे यह डर और बढ़ गया कि व्यवधान खत्म होने से बहुत दूर है। बिटकॉइन आज सुबह $49,170 पर तेज गिरावट देखी। लेकिन एक अद्भुत कहानी सामने आ रही है। बिटकॉइन को डिजिटल बचाव द्वार के रूप में बढ़ती हुई उपयोग किया जा रहा है। हमलों के मिनटों के भीतर ईरान के सबसे बड़े एक्सचेंज से करोड़ों की क्रिप्टो निकासी की रिपोर्टें आईं, क्योंकि नागरिकों ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए दौड़ लगाई। स्पष्टता अधिनियम 2026 फीट गति प्राप्त कर रहा है। यह ऐतिहासिक कानून नियामक ढांचे को लाने का लक्ष्य रखता है, जो संस्थागत क्रिप्टो परिदृश्य को संभावित रूप से पुनः आकार दे सकता है। दुनिया एक गंभीर तेल झटके और श्रमिक चेतावनियों का सामना कर रही है। क्या फेड ब्याज दरें घटाएगा या हम स्थिर मुद्रास्फीति की ओर बढ़ रहे हैं? मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं। यह सामग्री शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय सलाह नहीं है। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक पेशेवर से परामर्श करें।